यहां बैठा हूं। ये लो। गणपत राव को मैंने सच में अपना दोस्त समझा था साईं, और आज भी मानता हूं। तभी तो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल दिए थे मैंने उसे। गणपत की नाटक मंडली की देखरेख के लिए मैंने अपने परिवार की भी उपेक्षा की। पैसे की देखरेख को संभालने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसने आज मुझे कहा कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, ना ही एक प्रबंधक के रूप में और ना ही एक दोस्त के रूप में। नीम गांव से आ रहे हो, थक गए होगे, भूख भी लगी होगी, खा लो कुछ। मन में साई के क्या है कौन जाने। मैं क्षमा चाहता हूं साईं, आपसे बिना पूछे, आपका बिना इंतजार किए मैंने खाना खा लिया। खाने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत क्या है? भोजन तो हमें धरती मां देती है। क्या खाने से पहले कभी धरती से पूछते हो? नहीं ना। और ये भी कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं करती कि तुम इससे पूछो। तुम्हें खाना देती है और भूल जाती है। एक अच्छे दाता को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। गणपत राव को सावधान करके, उसकी देखभाल करके तुमने एक सच्चे दोस्त, एक अच्छे कर्मचारी का फर्ज अदा किया है। और याद रहे, भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो मदद लेना नहीं चाहता। इस संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा और गणपत राव को उसके कर्मों का, क्योंकि यही कर्म विधान है। खाना खाओ, खाओ। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं साईं, लेकिन गणपत राव की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम उसकी मदद कर सकें? तुम जैसे वफादार दोस्त चाहकर भी भविष्य को बदल नहीं सकते। जो नियति में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या तुमने कभी किसी को हाथी की सवारी करते देखा है? जी। जब हाथी खड़ा होता है तो उस पर बैठे सवार को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि हाथी अपने अगले पैरों को सीधा करते हुए खड़ा होता है। और दूसरा झटका तब लगता है जब हाथी बैठता है, और यह झटका पहले वाले झटके से भी ज्यादा जोरदार होता है। ये उतार चढ़ाव, ये झटके, ये जीवन के लिए सीख है, और ये हम सबको सहने पड़ते हैं। लेकिन ये झटके निरर्थक नहीं है। ये मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जो सीख जाए वो पार। शायद एक दिन गणपत राव को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। पर फिलहाल तुम अपने घर जाओ, यहां की चिंता यहीं छोड़कर कुछ समय अपने घर, अपने परिवार के साथ बिताओ। तुम्हारे लिए अभी यही जरूरी है। जाओ।